आगे की डिजीज कंडीशन है गाउट। तो गाउट एक जोड़ों का रोग है जहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली क्या रहता है कि जोड़ों के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है जो कि उसको अच्छे से मूवमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दोनों ऐसे घिसते हैं तो उन दोनों को अच्छे से मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जबकि गाउट की कंडीशन में क्या होगा कि तो गाउट की कंडीशन में क्या रहता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल है वो ऐसे आर्टिकुलर कार्टिलेज की जगह ले लेते हैं और उसकी वजह से वो जब ऐसे दो हड्डियां रब होती है तो यहाँ पे सीवियर दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और वो ज़्यादातर गाउट की कंडीशन है वो टो की पैर का जो टो जॉइंट है वहाँ पे देखने को मिलता है और वो ऐसे लाल बन सकता है और उसके आसपास की चमड़ी है वो ऐसे गर्म देखने को मिल सकती है हमें। आगे की डिजीज कंडीशन है पेप्टिक अल्सर डिसीज, मतलब कि पेट के अंदर छाले बन जाना। तो अगर वो स्टमक के अंदर मतलब पेट के अंदर बनते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर वो हमारे छोटी आंत का जो पहला हिस्सा होता है डिओडिनम वहाँ पे बनते हैं तो उसको बोलेंगे डिओडिनल अल्सर। तो कौन सा अल्सर है उसको हम उसके लक्षण से पता लगा सकते हैं। जैसे कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अगर आपको दर्द होता है तो वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। अगर खाना खाने के बाद 2 से 4 घंटे के बाद दर्द होता है तो वो होता है डिओडिनल अल्सर। खाना खाने से दर्द बढ़ता है तो वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। अगर खाना खाने से दर्द कम होता है तो वो होता है डिओडिनल अल्सर। या अगर आप वॉमिटिंग करते हो तो उसकी वजह से जो दर्द है वो कम होता है तो वो होता है गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन में। डिओडिनल अल्सर है वो उसमें ऐसा नहीं होता। यानी यहाँ पे जो पेशेंट है वो पतला किस में देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है हमें गैस्ट्रिक अल्सर में। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो पेशेंट है वो खाना खाएगा तो उसका दर्द बढ़ेगा तो उस वजह से पेशेंट जो है वो खाने को अवॉइड करता है। तो उस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का वाला जो पेशेंट है वो पतला होता है। अगला देखें तो खून की उल्टी है वो ज़्यादा कॉमन होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। जबकि डिओडिनल अल्सर में मेलेना मतलब कि ऐसा ब्लैक टेरी कलर का स्टूल निकलता है, ऐसे काले लाल रंग का ऐसे स्टूल निकलता है तो वो देखने को मिलता है हमें डिओडिनल अल्सर में। आगे बात करें बिलियरी कॉलिक के बारे में तो बिलियरी कॉलिक क्या होता है, मतलब कि वो गोल ब्लेडर में जब पथरी होता है तो उसमें एक टिपिकल प्रकार का दर्द देखने को मिलता है और वो हमें देखने को मिलता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में, मतलब कि इस वाले हिस्से में देखने को मिलता है। और वो दर्द है वो स्कैपुला, हमारे कंधे का ये वाला हड्डी है इसको बोलेंगे स्कैपुला, तो इसके नीचे तक आता है। उसके अलावा देखें तो राइट साइड का हमारा उसके अलावा देखें तो कंधे के ऊपर दर्द होना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिलता है, पीलिया देखने को मिलता है। और जो गोल ब्लेडर जहाँ पे होता है मतलब कि इस वाले हिस्से में दर्द होता है छूने पर भी, तो ये देखने को मिलता है हमें बिलियरी कॉलिक में, जहाँ पे गोल ब्लेडर मतलब कि कॉलीलिथियासिस की कंडीशन में ऐसा दर्द रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन जो कि राइट साइड पे देखने को मिलता है। यूरेटरी कॉलिक जो कि हमें देखने को मिलता है लोन का भाग, ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं लॉन। तो यहाँ पे दर्द शुरू होता है और वो टेस्टिस है हमारी, थाई है, ग्रोन है, तो इन सभी एरिया के ऊपर जाता है तो ये होता है यूरेटरिक पेन, यूरेटरिक कॉलिक। और ये इसके साथ में वॉमिटिंग देखने को मिलता है, पसीना निकलता है, तो ये देखने को मिलता है हमें यूरेटरिक कॉलिक में। और यूरेटरिक कॉलिक है ये देखने को मिलता है यूरेटर में, अगर जब स्टोन बन जाता है, जो मूत्र को लाने वाली नली है, ये वाली नली इसको बोलेंगे यूरेटर, तो यहाँ पे स्टोन होगा तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। मतलब कि वॉमिटिंग होता है, पसीना निकलना और लोन भाग में दर्द होता है, और वो भी रेडिएट टाइप ऑफ पेन, मतलब कि वो आगे ऐसे अंगों में टेस्टिस है, थाई है, ग्रोन के हिस्से में जा सकता है वैसा पेन होना। आगे है एपेंडिकुलर कॉलिक, वो देखने को मिलता है हमें राइट इलियक फोसा, ये वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे राइट इलियक फोसा। जो हमारा एब्डोमेन है, हमारा पेट है, उसके 9 हिस्से 9 अलग अलग रीजन में डिवाइड हैं, जहाँ पे राइट इलियक को हमने बोला कि वहाँ पे होता है अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स में जब सूजन बन जाती है तो उसको बोलेंगे अपेंडिसाइटिस, और उसकी वजह से दर्द होता है तो ये होता है एपेंडिकुलर कॉलिक। तो ये हमें इसके साथ में हमें वॉमिटिंग देखने को मिलता है और फीवर बुखार भी देखने को मिलता है। आगे की कंडीशन है मायस्थेनिया ग्रेविस। माया मतलब कि मसल्स, मतलब कि मांसपेशियाँ, एस्थेनिया मतलब कि वीकनेस, ओके, और ग्रेविस मतलब कि सीवियर, तो यहाँ पे सीवियर मसल वीकनेस होता है, मांसपेशिया की कमजोरी होना, तो ये होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, सीवियर मसल वीकनेस रहता है और उसकी वजह से आंख है वो ऐसे ढर जाती है, बोलने में निगलने में परेशानी रहना, धुंधला धुंधला दिखता है,
उसके अलावा देखें तो सांस लेने में परेशानी रहना, चलने में परेशानी रहना, हाथ पैर गर्दन है उंगलियां है वो सभी कमज़ोर हो जाती है। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस में। आगे का डिजीज़ है GBS गुलियन बेरी सिंड्रोम। बाय द वे इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। तो GBS की कंडीशन में होता क्या है कि नसों की ऊपर की जो परत है वो घिस जाती है, मसल वीकनेस से लेके पैरालिसिस की कंडीशन बन सकती है। आगे बात करें तो स्प्लिनोमेगाली मतलब कि स्प्लीन की सूजन। तो स्प्लीन की सूजन किस किस वजह से हो सकती है? तो स्प्लीन की सूजन है वो पोर्टल हाइपरटेंशन जहाँ पे पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर कैंसर की कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो एमाइलोइडोसिस में क्या होता है कि एमिलॉइड जो प्रोटीन है वो ऑर्गन्स में जमा होते हैं। अगर स्प्लीन में जमा हो गई एमिलॉइड प्रोटीन तो उसकी वजह से स्प्लिनोमेगाली देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो रिकेट्स की कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में, देन TB है, स्प्लिनिक एब्सेस की कंडीशन में स्प्लिन में फोड़ा बन जाता है, पस भरा हुआ एक ऐसा थैली जैसा बन जाता है एब्सेस, तो उस कंडीशन में। उसके अलावा देखें तो मलेरिया है, काला आजार की कंडीशन है, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन है, या फिर ल्यूकेमिया जैसा ब्लड कैंसर है। तो इन सभी कंडीशन की वजह से आप में स्प्लीन में सूजन हो सकती है, आपका स्प्लीन बड़ा बन सकता है, जिसको बोलेंगे स्प्लिनोमेगाली। आगे की कंडीशन है एसरमैन सिंड्रोम, जहाँ पे क्या होता है कि स्कार टिश्यू बन जाती है, जो गर्भाशय है बच्चादानी है वहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, और उसकी वजह से जो दीवार है गर्भाशय की ऐसे चिपक जाती है आपस में, और उस वजह से क्या होगा कि जो यूट्रस है गर्भाशय है उसकी साइज़ कम देखने को मिलती है, और यहाँ पे पीरियड्स जो है वो बंद हो जाते हैं। उसके अलावा देखें तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम रहती है, बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है और क्रैम्पिंग होना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें एसरमैन सिंड्रोम में। ये क्यों देखने को मिलता है? तो ये हमें सर्जरी के बाद देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, देन इन्फेक्शन की कंडीशन और रेडिएशन की कंडीशन की वजह से एसरमैन सिंड्रोम देखने को मिलता है। आगे का डिसीज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि गर्भाशय की दीवार की जो टिश्यू है वो गर्भाशय के बाहर विकसित होती है, तो उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। और यहाँ पे वो ओवरी है, अंडाशय है, वहाँ देखने को मिल सकती है, या फिर फैलोपियन ट्यूब अंडाशय को ले जाने वाली ये वाली ट्यूब है, ये नली है, यहाँ पे भी वो टिश्यू डेवलप हो सकती है। यहाँ पे हमें लक्षण में देखें तो मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, देन बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम होना। उसके अलावा देखें तो मतलब कि इनफर्टिलिटी रह सकती है इस कंडीशन की वजह से, सेक्स करते समय दर्द होना, देन पेशाब करते समय दर्द होना। तो ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में। आगे की डिजीज की कंडीशन है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जो गर्भ है उसका यूट्रस में बच्चादानी में स्थापन न होकर कहीं और होना। ओके, तो वो ट्यूबल ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें, ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो गर्भ है वो स्थापित होता है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो इवेंचुअली धीरे धीरे वो डेवलप होगा, और उसकी वजह से वो वहाँ पे रप्चर होने के बाद आप में हेमरेज की कंडीशन भी बन सकती है, शॉक की कंडीशन भी बन सकती है। इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण भी अर्ली टाइम पे सेम ही देखने को मिलता है, मतलब कि प्रेगनेंसी जैसे ही सिम्टम देखने को मिलते हैं अर्ली टाइम पे। बाद में फिर वहाँ पे वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, देन कंधे में दर्द होना। तो ये सभी लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।